अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां कभी अपनी अनूठी खुशबू और बेहतरीन गुणवत्ता के लिए देश विदेश में पहचान बनाने वाली पारंपरिक दून बासमती एक बार फिर से खेतों में लौटती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प, जिला प्रशासन की पहल और किसानों की मेहनत से दून बासमती के पुनर्जीवन अभियान को नई गति मिली है। साल 2025 में यानी कि पिछले साल किए गए सफल परीक्षण के बाद इस साल देहरादून जिले के लगभग 160 किसानों ने 75 हेक्टेयर क्षेत्र में दून बासमती की रोपाई शुरू कर दी है। प्रशासन का उद्देश्य इस पारंपरिक धान की पहचान को फिर से स्थापित करना और किसानों की आय बढ़ाना है। आपको बताएं कि दून बासमती कभी अपनी विशेष खुशबू और उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध थी। अब इसे दोबारा से उसी पहचान दिलाने के लिए कई तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने, वैज्ञानिक परीक्षण कराने और साथ ही उपज की सीधी खरीद सुनिश्चित करने और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। पिछले साल रिप परियोजना के माध्यम से किसानों से 200 क्विंटल से अधिक दून बासमती धान 65 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा गया था। इसी के साथ विकास नगर में सीड बैंक और परिक्षण सुविधा विकसित करने की भी तैयारी चल रही है। इससे किसानों को प्रमाणित बीज और गुणवत्ता जांच की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही देखिए, प्रशासन का ये भी मानना है कि इन योजनाओं से दून बासमती की ऐतिहासिक पहचान दोबारा स्थापित होगी। साथ ही किसानों को बेहतर मूल्य मिलने से उनकी आय में भी वृद्धि होगी। पारंपरिक कृषि को नई मजबूती दिलाना भी सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है। दून बासमती एक ऐसा ब्रांड था जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी फेमस ब्रांड है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर दून में अगर हम बात करें देहरादून की वैली में फार्मर्स या कल्टीवेटर्स के लेवल पे इसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा था और बहुत लिमिटेड नंबर में फार्मर्स इसे उगा रहे थे। तो लास्ट ईयर एक इनोवेटिव प्रैक्टिस या एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कृषि विभाग की तरफ से, जिसमें 65 हेक्टेयर में 2 ब्लॉक्स जो हैं हमारे विकासनगर और सहसपुर, वहाँ पे इसे स्टार्ट करवाया गया था। एंड देन इस बार हम लोगों ने उसे एक्सपांड करते हुए 75 हेक्टेयर में लगभग 160 किसानों के माध्यम से डोईवाला, रायपुर, विकासनगर और सहसपुर में इसे कैरी फॉरवर्ड किया है और इसे एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। और एक सीड बैंक भी हम लोग विकासनगर में बनवाना चाह रहे हैं या बनाए जाने का प्रोसेस अभी हमारा ऑनगोइंग है। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वापस से इसे इस्टेब्लिश करने और एक देहरादून से दून बासमती का जो एक प्रॉपर कनेक्ट है उसे रिवाइव करने में सक्सेसफुल रहेगा। जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट ईयर हमने दून बासमती को पूरे प्रदेश स्तर पे और विश्व स्तर पे इसे प्रमोट करने के लिए हमने दून बासमती का रोपण और उसकी बुआई स्टार्ट करी थी। तो इसमें हमने डिटेल एसओपी बनाई थी कि कैसे कैसे उसको उगाया जाएगा, कौन सी सीड होगी और उसको कैसे उसको करा जाएगा। तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 100+ किसान 65 हेक्टेयर्स में इन्होंने दून बासमती उगाया था और वो डिफरेंट हमारी मार्केटिंग रीप के माध्यम से उसकी मार्केटिंग भी की गई थी और डिफरेंट जगहों पर इसका ख़रीदा भी गया था। इस बार इसको हम कंटिन्यू करते हुए क्योंकि इसको हमें लॉन्ग टर्म करना है, इसको पूरे देश में और प्रदेश में इसको हमें अवेयर कराना है लोगों को इसका कि लोग इसको ख़रीदें। तो उसके क्रम में इस बार ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक्स में हम रायपुर हो, डोईवाला हो, सहसपुर और विकासनगर हो, इन 4 ब्लॉक जो हमारे जनपद के मैदानी ब्लॉक है, यहाँ पे इसका हम शुरू करा रहे हैं। ऑलमोस्ट 75 to 80 हेक्टेयर्स में ये इस बार खेती की जाएगी और 150+ फार्मर्स इसमें इस बार इसकी खेती करेंगे। जिला देहरादून किसान एकता समिति से जुड़े हुए हम लोग और जो है करीब 25 से 30 किसान हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ये दून परंपरागत जो जैविक हमारा कार्यक्रम है, तो इसमें टाइप 3 बासमती देहरादूनी इसको इस समय सीड के परंपरा के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं।